सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, परिभाषा पाठः, परिभाषाओं का शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं। अभी तक हमने आपको 2 कक्षाओं में शुद्ध उच्चारण सिखाया है। 2 कक्षाओं में हमने 100 परिभाषाएं सीख ली, स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज हमारा होगा 101वीं परिभाषा से और कोशिश करेंगे कि पूरा आज ये हमारा समाप्त हो जाए। चलिए, पीछे यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है पारिभाषिका नाम से, ठीक है। तो उसमें आप सभी कक्षाओं को पीछे की जो है उनको क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया था हमारा सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलीया। ये जो इधर की संख्या लिखी है, यदि आपके मन में प्रश्न आए तो ये संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या तो इस पुस्तक में इस परिभाषा की व्याख्या 136 पेज पर है, वो पेज संख्या लिखी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये है मूल रूप से संख्या। अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। योग विभागादिष्ट सिद्धि। इसको आप तोड़ के करेंगे तो सरलता होगी। कैसे? द इधर ले लेंगे और जो ई है ये इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? योग विभागात इष्ट सिद्धि। अब एकदम समझ में आ रहा होगा। योग विभागात इष्ट सिद्धि। योग विभागात इष्ट सिद्धि। पर्याय शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। 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 ज्ञापक सिद्धं न सर्वत्र। ज्ञापक सिद्धं न सर्वत्र। पूर्वत्रा सिद्धीयम दुर्वचने। पूर्वत्रा सिद्धीयम दुर्वचने। आप इसको तोड़ के पढ़िएगा। यहां पर मां इधर आ जाएगा, आ इधर आएगा, ठीक है। पूर्वत्रा सिद्धीयम अदुर्वचने। पूर्वत्रा सिद्धीयम अदुर्वचने। पूर्वत्रा सिद्धीयम अदुर्वचने। पूर्वत्रा सिद्धीयम अदुर्वचने। एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीयस्याश्च न भवति। एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीयस्याश्च न भवति। एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीयस्याश्च न भवति।
संप्रसारणम संप्रसारणाश्रयम च कार्यं बलीयो भवति। संप्रसारणम संप्रसारणाश्रयम च कार्यं बलीयो भवति। संप्रसारणम संप्रसारणाश्रयम च कार्यं बलीयो भवति। गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिंगवचनानि भवन्ति। गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिंगवचनानि भवन्ति। गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिंगवचनानि भवन्ति। सापेक्षमसमर्थं भवति। ये यहाँ अनुस्वार है, ठीक है, छूट रहा है। सापेक्षमसमर्थं भवति, अथवा आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो और सुविधा होगी। क्या है? सापेक्षम और अ इधर आ जाएगा। सापेक्षम असमर्थं भवति। सापेक्षम असमर्थं भवति। सापेक्षम असमर्थं भवति। उभयता आश्रयेनान्तादिवत्। उभयता आश्रयेनान्तादिवत् आगमा अनुदात्ता भवन्ति। आगमानुदात्ता भवन्ति। आगमा अनुदात्ता भवन्ति। अवयवे कृतं लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति। यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति। अवयवे कृतं लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति। यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति। अवयवे कृतं लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति। यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति। अवयवे कृतं लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति। यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति। अवयवे कृतं लिंगम तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति। यं समुदायं सोऽवयवो न व्यभिचरति। वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्। वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। अनुदात्ते त्वलक्षणम्। यहां तोड़ देंगे इसको, ठीक है। मां अनुदात्ते त्वलक्षणम् आत्मनेपदम्। आत्मनेपदम् अनित्यम। वहां पर भी तोड़ देंगे, अब पीछे जाएगा इसका, ठीक है ये, और मां इधर आएगा। क्या है? अनुदात्ते त्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम। अनुदात्ते त्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम।
अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम्। अनुदात्तेत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम्। गणकार्यमनित्यम् गणकार्यमनित्यम् गणकार्यमनित्यम्। आगमशास्त्रमनित्यम् आगमशास्त्रमनित्यम्। नहीं घटितम अनित्यम। यहां पर भी इधर मान ले आएंगे, इधर ले आएंगे। नहीं घटितम अनित्यम नहीं घटितम अनित्यम। अथवा मिला करके भी बोल सकते हैं। नहीं घटितम अनित्यम नहीं घटितम अनित्यम, अथवा नहीं घटितम अनित्यम नहीं घटितम अनित्यम। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी है दोनों। गण कार्यम अनित्यम भी बोल सकते हैं, गण कार्यम अनित्यम। आगम शास्त्रम अनित्यम आगम शास्त्रम अनित्यम। जैसा आपको सुविधा हो वैसा बोल लीजिए, छोटे छोटे ही। ठीक है, संज्ञा ये गलत हो रहा है। ठीक है, पूर्व को है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, पूर्व है। संज्ञा पूर्वको विधिरनित्यः संज्ञा पूर्वको विधिरनित्यः संज्ञा पूर्वको विधिरनित्यः। आतिदेशिकम अनित्यम, यहां तोड़ दीजिएगा। ठीक है, आतिदेशिकम अनित्यम आतिदेशिकम अनित्यम आतिदेशिकम अनित्यम। सर्वविधिभ्या इड्विधिर्बलवान् सर्वविधिभ्या इड्विधिर्बलवान् सर्वविधिभ्या इड्विधिर्बलवान्। प्रकृति ग्रहणे यं लुगन्तस्यापि ग्रहणम् प्रकृति ग्रहणे यं लुगन्तस्यापि ग्रहणम् प्रकृति ग्रहणे यं लुगन्तस्यापि ग्रहणम्। स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च। अच्छा, ये होगी। इसमें आगे भी है, क्षमा कीजिएगा, ये पूरी एक कारिका है। ये होगा यत्रैकाज ग्रहणं चैव पंचैतानि न यंलुकी। ये पूरा एक श्लोक है, श्लोक टाइप में बना हुआ है ये कारिका। ठीक है, स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाच ग्रहणं चैव पंचैतानि न यंलुकी। अनुष्टुप छंद ही एक तरह से। स्टिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाच ग्रहणं चैव पंचैतानि न यंलुकी। चानुकृष्टं नोत्तरत्र चानुकृष्टं नोत्तरत्र चानुकृष्टं नोत्तरत्र। अब इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो सरलता होगी। ठीक है, ये एक तो से क्वचिद अपवाद विषये अपि अपि उत्सर्गः
या उत्सर्गो भी निविशते, इसको एक कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे। यहां आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, ये अपी और ये इसमें ऊ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गो भी निविशते। ठीक है, आपको मैं एक साथ भी करा दूंगा, पहले ऐसा तोड़ करके बोल लीजिएगा थोड़ा सा, या इसको यहां पर भी तोड़ सकते हैं आप, एक का ऐसे यहां पर आप कर सकते हैं उत्सर्गः ये, और यहां ये ऐसा कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे बोलो, पूरा ही तोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गः अभिनिविशते, सरल हो गया पूरा। क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गः अभिनिविशते, क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गः अभिनिविशते, क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गः अभिनिविशते। और यदि एक साथ बोलना चाहते हैं तो आ जाइएगा, एक साथ भी बोल लीजिएगा। क्वचिदपवाद विषयेप्युत्सर्गो भी निविशते, क्वचिदपवाद विषयेप्युत्सर्गो भी निविशते, क्वचिदपवाद विषयेप्युत्सर्गो भी निविशते। काफी कठिन हो जाएगा आपको, उसी प्रकार से करिएगा, सरल हो जाएगा, वो समझ में भी आएगा आपको। क्वचित अपवाद विषय अपि उत्सर्गः अभिनिविशते, ये मैंने आपको संधियों के प्रकरण में पढ़ाया भी था कि संधि कौन सी ऐच्छिक संधि होती है, पढ़ाया है ना आपको, तो आप यहां संधि तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते, अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते, तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते। अपवादो, अब यहां पर आप इसको भी ऐसा ही पढ़ सकते हैं, अलग अलग संधि तोड़ करके। अपवादो यदि अन्यत्र चरितार्थः तर्हि अंतरंगेण बाध्यते। ठीक है, वैसे कठिन नहीं है, आप लगातार भी पढ़ सकते हैं इसको। अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरंगेण बाध्यते, अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरंगेण बाध्यते। उपजनिष्यमाण निमित्तोप्यपवादः। ठीक है, ये वास्तव में क्या करना है आपको, यहां पर इनको ये यहां विसर्ग लगा के बोलिएगा आप। ठीक है, क्या विसर्ग लगा कि उपजनिष्यमाण निमित्तोप्यपवादः। ठीक है, उपजनिष्यमाण निमित्तोप्यपवादः उपसंजात निमित्ता निमित्तमप्युत्सर्गं बाधते। चलिए इसको तोड़िएगा, पूरा तोड़िएगा तभी सरल आएगा ये। क्या करेंगे आप, क्या करें, उपजनिष्यमाण निमित्तः, या ऐसा करें उपजनिष्यमाण निमित्तोपि, ऐसा यहां संधि कर दीजिएगा, आगे मत कीजिएगा। उपजनिष्यमाण निमित्तोपि अपवादः उपसंजात निमित्तम अपि उत्सर्गं बाधते, यहां ये तोड़ दीजिएगा अपि। ठीक है, सरल होगा। उपजनिष्यमाण निमित्तोपि अपवादः उपसंजात निमित्तम अपि उत्सर्गं बाधते। ठीक है, उपजनिष्यमाण निमित्तोपि अपवादः उपसंजात निमित्तम अपि उत्सर्गं बाधते।
यदि आप में हिम्मत है, साहस है, सामर्थ्य है तो एक साथ बोलिएगा फिर। उपजनिष्यमाण निमित्तोप्यपवाद उपसंजात निमित्तमाप्युत्सर्गम बाधते। विकल्प दिया, अर्थात ये परिभाषा ऐसी भी है और इस प्रकार से भी इसको पढ़ा जाता है। उपसंजात निमित्तोप्युत्सर्ग उपजनिष्यमाण निमित्तेनापवादेन बाध्यते। उपसंजात निमित्तोप्युत्सर्ग उपजनिष्यमाण निमित्तेनापवादेन बाध्यते। उपसंजात निमित्तोप्युत्सर्ग उपजनिष्यमाण निमित्तेनापवादेन बाध्यते। ये तो आप लगातार भी बोल सकते हैं, इसको भी तोड़ करके बोलना चाहें तोड़ करके भी उच्चारण सीख सकते हैं आप। जैसे उपसंजात निमित्तोपि उत्सर्गः उपजनिष्यमाण निमित्तेन अपवादेन बाध्यते। ये बिना संधि के कर दीजिए, ठीक है। यहां तो संधि चल जाती है निमित्तोपि, यहां बोलने में थोड़ी सरलता आ जाती है। चलिएगा, ये हो गया। जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मैंने आपको दोनों प्रकार से करा दिया। यो ह्यनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रतिस्थानिवत्। 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 ठीक है। औपदेशिक प्रायो, यहां से ऐसे कहें, औपदेशिक प्रायोगिकयोः, यहां विसर्ग करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये र को हटा देंगे, रऊ को, ये विसर्ग आ गया और ये औ इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या है? औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। ठीक है, यहां विसर्ग कर लेंगे क्योंकि एक साथ बोलने में काफी परेशानी है। ठीक है, और समझ में भी नहीं आएगा। यदि बोलना चाहें तो उसको भी करा देता हूं मैं। औपदेशिक प्रायोगिकयोरौपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। मैं तो बोल सकता हूं। ठीक है, औपदेशिक प्रायोगिकयोरौपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। पर मेरा सुझाव है कि आप इसको ऐसा ही स्मरण करें, औपदेशिक प्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव ग्रहणम्। वर्त्स्यत् प्रवृत्त्येह कार्याणि क्रियन्ते। ये र यहां पे वर्त्स्यत् 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 प्रवृत्त्येह कार्याणि क्रियन्ते। वर्त्स्यत् प्रवृत्त्येह कार्याणि क्रियन्ते। परजन्यवदिह, इसको तोड़ के पड़ेगा। परजन्यवद इह, द पर तोड़िएगा, ये द, यह इधर आ जाएगा। ठीक है, परजन्यवद इह लक्षण प्रवृत्ति। परजन्यवद इह लक्षण प्रवृत्ति। परजन्यवद
इह लक्षण प्रवृत्ति। गर्भवट्टावादयो भवन्ति, गर्भवट्टावादयो भवन्ति, गर्भवट्टावादयो भवन्ति, गर्भवट्टावादयो भवन्ति। विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे, विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे। पूर्वत्रा सिद्धीये न स्थानिवत्, पूर्वत्रा सिद्धीये न स्थानिवत्। णौ कृतं स्थानिवत्, णौ कृतं स्थानिवत्, णौ कृतं स्थानिवत्। इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते, इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते, इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते। विधि विधान विधि भाजां त्रयाणां सन्निधाने तदंत विधिर्भवति। विधि विधान विधि भाजां, ठीक है, विधि विधान विधि भाजां, तो विधि विधान विधि भाजां त्रयाणां सन्निधाने तदंत विधिर्भवति। विधि विधान विधि भाजां त्रयाणां सन्निधाने तदंत विधिर्भवति। असति संभवे बाधनं भवति, अस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्। असति संभवे बाधनं भवति, अस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्। असति संभवे बाधनं भवति, अस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्। सत्यपि संभवे बाधनं भवति, सत्यपि संभवे बाधनं भवति, सत्यपि संभवे बाधनं भवति। क्वचित, यहां पर वास्तव में इसको द कर लीजिएगा, क्या है, दई होगा। क्वचित विकृतिरपि प्रकृतिं ग्रहणाति, क्वचित विकृतिरपि प्रकृतिं ग्रहणाति, क्वचित विकृतिरपि प्रकृतिं ग्रहणाति। क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकलिंगता च, क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकलिंगता च, क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकलिंगता च। श्रुतानुमितयोः श्रौतः संबंधो बलीयान्, श्रुतानुमितयोः श्रौतः संबंधो बलीयान्। विधि नियम संभवे, विधि नियम संभवे, विधि नियम संभवे विधिरेव ज्ञायान्, विधि नियम संभवे विधिरेव ज्ञायान्। संदेहे बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्, संदेहे बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्, संदेहे बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्। अर्थवशात् विभक्ति
विपरिणामः अर्थवशात् विभक्ति विपरिणामः अगत्या हि खलु परिभाषाश्चाशीयन्ते अगत्या हि खलु परिभाषाश्चाशीयन्ते अगत्या हि खलु परिभाषाश्चाशीयन्ते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण अन्ये तु पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेनेत्याहुः अन्ये तु पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेनेत्याहुः नेत्याहुः लक्ष्ये लक्षणस्य सक्रिदेव प्रवृत्तिः लक्ष्ये लक्षणस्य सक्रिदेव प्रवृत्तिः समासकृत्तद्धितेषु संबंधाभिधानम् अन्यत्र रूढ़ि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः। ठीक है क्या? समासकृत्तद्धितेषु संबंधाभिधानम् अन्यत्र इधर आ जाएगा अन्यत्र रूढ़ि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः। अब यहां पर तो तोड़ के लिख दिया ना सरलता के लिए। समासकृत्तद्धितेषु संबंधाभिधानम् अन्यत्र रूढ़ि अभिन्न रूप अव्यभिचरित संबंधेभ्यः। अव्यक्ते गुण संदेहे नपुंसकलिंगम प्रयोजयेत्। अव्यक्ते गुण संदेहे नपुंसकलिंगम प्रयोजयेत्। निमित्त कार्यम न तन्निमित्तस्य निमित्त कार्यम न तन्निमित्तस्य परार्थाभिधानं वृत्तिः परार्थाभिधानं वृत्तिः। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यं। तो इसको यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यं तदनित्यं। तो ये तद अनित्यम है। ठीक है तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं तद अनित्यम तो स्पष्ट हो जाएगा। पर्याय पढ़ सकते हैं तदनित्यम। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यं। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यं। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यं। स्वर भिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। स्वर भिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्। यह अम्मा इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा। ठीक है स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्। स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमानवत्।
ये आपकी 158 जो परिभाषाएं हमको पढ़नी है, उन सभी का मैंने उच्चारण आपका शुद्ध करा दिया। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए इनकी तो आपको ऐप के अंदर मिलेगी। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें रख दिया है, वहां से आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करके पीडीएफ भी ले सकते हैं इसकी ऐप के अंदर। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगी, वहां पर वीडियो और पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब क्या होगा हमारा, अब इसका व्याख्यान चालू होगा। ठीक है, यहां पर श्लोक लिखे हैं, श्लोक तो मैं बाद में ही पढ़ाऊंगा आपको। व्याख्यान का यहाँ पर पीडीएफ मैंने अभी नहीं है मेरे पास में, बनाऊंगा आगे। तो अब इन परिभाषाओं का व्याख्यान आरंभ होगा विस्तार से, आप समझेंगे, आपको बहुत कुछ नया नया मिले। ठीक है, चलिए अब आपको आगे चौथी कक्षा में मिलते हैं व्याख्यान के साथ में। 3 कक्षाओं में हमारा ये पाठ हो गया। सर्वेभ्यो नमः।